नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। प्रयागराज के संगम तट पर रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई और जो मौनी अमावस्या का स्नान था, अमृत स्नान, उसे रद्द कर दिया गया। प्रयागराज से यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं ये बुरी खबर। ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। महाकुंभ स्थल पर भगदड़ का माहौल। मौनी अमावस्या पर संगम तट के पास भगदड़ मची। भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर है। यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं संगम तट का दिखा रहे हैं। इस भगदड़ के बाद जो अखाड़े थे, भोर में निकले थे अमृत स्नान के लिए, वो वापस जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम वापस जाने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखाड़ों ने अपना अमृत स्नान रोक दिया है। यह भगदड़ की स्थिति यहां पर मौनी अमावस्या में संगम तट पर भगदड़ की स्थिति, संगम नोज पर बैरियर टूटने की वजह से भगदड़ मची है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। जो घायल लोग हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर प्रशासन राहत व बचाव कार्य कर रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। अखाड़ा परिषद ने जो फैसला लिया है कि अमृत स्नान रद्द कर दिया और यह अमृत स्नान जो होगा वो बसंत पंचमी को होगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। यह बड़ी खबर, महाकुंभ स्थल पर भगदड़ की स्थिति बनी। बैरियर टूटने से भगदड़ की स्थिति बनी है जिसमें 10 लोगों के मौत की खबर है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मौके पर प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य चल रहा है। इस भगदड़ को लेकर के इस भगदड़ को लेकर के जो स्थितियां बनी हैं उसमें यह कहा जा सकता है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता प्रदीप चौबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रशांत राव, हम आपके पास आएंगे, उससे पहले हम प्रदीप चौबे के पास चलें जो प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं। जी प्रदीप, हम जानना चाहेंगे, भगदड़ की स्थिति बनी हुई है, 10 से ज्यादा लोगों के मौत की बुरी खबर आ रही है हम लोगों के पास। अभी क्या स्थिति है? देवेंद्र जी, इस वर्तमान की जो स्थिति है, यहाँ के जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है। जब एक घटना घटी 1:30 और 2 के बीच की बताई जा रही है कि बैरिकेडिंग टूटने की वजह से वहाँ की भगदड़ की स्थिति हुई। जैसे इसकी जानकारी प्रशासन को हुई वैसे ही प्रशासन अमला पूरा अलर्ट हो गया। लगभग 20 से 25 एम्बुलेंस वहाँ पे लगा दी गई और एम्बुलेंसों को निकलने के लिए एक अलग से रूट जो बनाया गया था, उससे तुरंत घायलों को अस्पताल ले जाया गया। और इसके साथ ही जो वहाँ पे लोग थे उनसे अपील की गई कि नहीं, आप लोग अफवाहों में ना आए और आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से स्नान करके वापस जाए। और श्रद्धालुओं ने प्रशासन की बात को मानते हुए और शांतिपूर्ण से स्नान किया, इसलिए बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। अभी तक जो सूचनाएं आ रही है कि भगदड़ में कई लोग हताहत हुए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने घायल हुए हैं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वही बात करें अस्पतालों में तो यहाँ के जो भी कमिश्नर है और जो उच्च अधिकारी है, उन्होंने जितने भी स्वास्थ्य छुट्टी पे गए हुए थे या अवकाश पे थे, सबको बुला लिया गया और अस्पतालों में पूरी टीमें लगा करके जो भी घायल है उनका इलाज किया जा रहा है। और रही बात यहाँ के भीड़ की, तो प्रयागराज की जो भी रोडे है सब श्रद्धालुओं से पचा कर भरी हुई है। आप देख रहे हैं कि संगम जाने वाला मेन रास्ता है और यहाँ पे देखिए पूरी भीड़ जितना ही स्नान करके आ रही है उतने ही
जा रही है। और रही बात यहाँ प्रशासन के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे जो भी मेला से जुड़े हुए अफसर है उससे लगातार संपर्क में जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री से वार्ता किया है, गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से वार्ता किया है और बोला है कि नहीं जो भी जरूरत होगी केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। और इसी को देखते हुए जैसे ही अखाड़ों की पता चला कि नहीं यहाँ पे भगदड़ हो गई है तो कुछ अखाड़े स्नान के लिए निकल भी गए थे, लेकिन उन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से और प्रशासन के लोगों ने उनसे अपील किया और उन लोगों ने आज का स्नान स्थगित कर दिया है। और उन लोगों ने अभी तक जो बातें कही है कि नहीं हम लोग बसंत पंचमी के अमृत स्नान करेंगे ताकि जो श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं शांतिपूर्ण से स्नान करके सकुशल अपने घर को वापस जाए। वही कई जो अखाड़ा के अध्यक्ष है या महंत है इन लोगों ने भी इसके मतलब अपना विचार व्यक्त किया है। विचार व्यक्त करने के साथ ही मतलब लोगों को इससे अपील किया है कि वो अफवाहों में फंसी के न जाए और जी प्रदीप हम आएंगे आपके पास इससे पहले कि हम लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव के पास चलें, जो प्रयागराज मेला प्राधिकरण की जो ओएसडी हैं आकांक्षा जी, उन्होंने भगदड़ के बाद क्या कुछ कहा है, ये पहले बाइट सुनवाते हैं। पे जैसी परिस्थिति हो गई जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं है, सबका इलाज तो सबका इलाज चल रहा है। जो कोई सीरियस कंडीशन में नहीं है, जो घायल हुए हैं कुछ लोग घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये थी प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओएसडी। लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव के पास हम रुख करेंगे। प्रशांत, इस भगदड़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से बात की है जी। बातचीत में क्या कुछ निकल करके सामने आया है और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो कितनी और मुस्तैद हुई हैं? देखिए, मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के 10 करोड़ आने की आशंका थी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने और इसके साथ ही मेला प्राधिकरण ने पूरी तैयारियां कर रखी थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वहां लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा था, आस्था बढ़ती जा रही थी और उसके साथ इस बार जो नवयुवक रहे हैं, युवक युवतियां रहे, उनकी भी भारी संख्या जो है कुंभ संख्या में बढ़ी है। इसीलिए यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए हैं निश्चित तौर से। इसीलिए ये जो भीड़ दिखाई दे रही है उसमें केवल इस बार जो है बुजुर्ग ही नहीं, इसमें युवा भी दिखाई दे रहे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा की आज संख्या जो अनुमानित की जा रही थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और आज सुबह ही क्योंकि घाट पर भीड़ लग गई थी, क्योंकि स्नान का जो महत्व है वो रात 12 बजे के बाद से सुबह लगातार दिन में लगातार चलता रहता है। तो ऐसे में लोग अपनी संख्या में ये चाहते हैं कि मैं सबसे पहले यहाँ पर स्नान करूं, संगम घाट पर पहुंच जाऊं, इसलिए लोग पहले से ही संगम घाट पर स्थित थे। ये जो अभी घटना हुई है उसमें हालांकि अभी जो मेला ओएसडी हैं आकांक्षा जी की तरफ से ये बताया गया है कि वहां पर लोग ज्यादा घायल नहीं है, थोड़े चुटपुट लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। एहतियात बरतने की सभी को जरूरत है। जो भी मेले में श्रद्धालु जा रहे हैं, भक्त जा रहे हैं, उनको पहले ही मेला प्राधिकरण की तरफ से लगातार ये सूचना दी जा रही है कि एक निश्चित स्थान पर ही वो लोग स्नान करें और इसके साथ ही मेला क्षेत्र में वो लोग वहां पर अपना प्रवास या फिर डेरा ना डालें। बहुत से लोग जाकर पहले ही स्नान घाट के किनारे रुक जाते हैं, वहां पर अपने रुकने की व्यवस्था कर लेते हैं, टेंट बना लेते हैं। इसको लेकर भी मेला प्रशासन ने कई बार जो है ऐसे श्रद्धालुओं से ससम्मान उनसे कहा कि स्नान करने के बाद आप लोग जो है अपने गंतव्य स्थान की तरफ वापस चले जाएं। और इसके साथ ही साथ जो लोग वहां पर कैंप बनाकर रहने के लिए पहले से तैयार थे, उनको भी ये कहा गया है कि जो डेरों में कैंप बने हैं वहां रुकने की व्यवस्था है, या फिर मेला प्राधिकरण की तरफ से यहाँ पर बहुत से रैन बसेरे बनाए गए हैं, लोगों के रुकने की व्यवस्था बनाई गई, वहां लोग रुक सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि कल रात से ही भीड़ बढ़ना शुरू हो गई थी, तो ऐसे में केवल वहां जो है आपस में लोगों का एक टकराव हुआ। टकराव होने के बाद एकदम भगदड़ मची है, क्योंकि लोग एक दूसरे की तरफ जाना चाह रहे थे। अलग अलग घाटों की यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, तो लोग यहाँ भूल बस एक जगह भीड़ इकट्ठी हो रही थी, जिसमें लोगों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी और धक्का मुक्की के साथ ही यहाँ पर ये जो घटना सामने आई। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने, मेला प्राधिकरण ने मौके पर इस घटना का संज्ञान लिया
और सभी लोगों को निश्चित स्थान पर जाने को लेकर वहां दिशा निर्देशित करते हुए उन्हें जो है मार्गदर्शित किया। और घटना में जो लोग भी छुटपुट घायल थे उन्हें तत्काल जो है मेला प्राधिकरण क्षेत्र में बने हुए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और की घटना की जानकारी दी है। निश्चित तौर से मेला के सभी अधिकारी वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को अनाउंस के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि स्नान करने के बाद सभी लोग अपने गंतव्य स्थान पर निश्चित समय में पहुंच जाएं। दूसरी तरफ जो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर या अन्य जगह पर लोग रुके हुए हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि वह सभी लोग स्नान करने के बाद अपने गंतव्य स्थानों से जिस भी वाहन से आए हों वैसे ही वापस जाएं, क्योंकि भीड़ लगाने से यहाँ पर अन्य जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं वो बिगड़ सकती हैं। इसलिए लगातार जो वहां पर अपील की जा रही है, घूम घूम कर पुलिस के लोग, ट्रैफिक के लोग वहां अपील कर रहे हैं। वही ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर भी जो लोग अवरोध पैदा कर रहे हैं तो उनको पहले ही पुलिस ने चेतावनी जारी कर दी थी। इसके साथ ही जो लोकल ट्रैफिक था यानी कि जो सवारी वाहन थे उन्हें पहले से ही मेला प्राधिकरण क्षेत्र में आने से रोक दिया गया तथा प्राइवेट वाहन थे उनकी वजह से जहां जहां जाम लग रहा था उन्हें निश्चित स्थान भी बता दिया गया। और जैसे ही प्रयागराज क्षेत्र में जो लोग प्रवेश करते हैं उनके लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था कर दी गई थी। जगह जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं, एरो लगाए गए हैं ताकि लोग वहां पहुंचकर अपनी निश्चित जगह पर ही गाड़ियों की पार्किंग कर सके और मेला क्षेत्र में इस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था जाम ना हो। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से मेला क्षेत्र में एकदम सुदृढ़ तरीके से वहां चलती रही है, लेकिन कल की जो घटना रात को हुई है वो केवल लोगों की भूल बस आपसी जो कहा जाए धक्का मुक्की में इस तरह की घटना अभी तक प्राथमिक दृष्टि से सामने आई है। जी जैसा कि अभी ये जो भगदड़ की स्थिति बनी हुई है, ऐसा माना जाता है कि जब अमृत स्नान होता है, तो सबसे पहले जो अखाड़े के संत स्नान करते हैं, उसके बाद से आम लोगों के लिए स्नान खोला जाता है। तो क्या इस बार पहले अमृत स्नान में ऐसा ही कुछ हुआ था? तो क्या जो दूसरा अमृत स्नान था इसमें इस नियम का पालन नहीं किया गया? पहले ही जो लोग थे वो संगम पहुंच करके स्नान करने लगे, जो अखाड़ा के संत स्नान करने के बाद करते हैं वो पहले ही हो गया। देखिए, जो माना जाता है अपनी सनातनी परंपरा में कि आज के दिन यानी कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है, तो ऐसे में जो लोग यहाँ स्नान करते हैं उन्हें पूर्ण फल मिलता है, उनकी दीर्घायु होती है और साथ ही साथ उनके जो रोग शोक होते हैं वह भी मिट जाते हैं। निश्चित तौर से पहली जो परंपरा है वो अखाड़ों के स्नान करने को है, इसके बाद जो श्रद्धालु हैं उनको स्नान करने को लेकर घाट खाली मिलते हैं। लेकिन क्योंकि लगातार से वहां पर भीड़ बढ़ रही थी और मेला प्रशासन ने सभी को वहां से पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि लोग स्नान करने के बाद अपने घर वापस चले जाएं, फिर भी उत्तर प्रदेश प्रशासन को यह जानकारी थी कि इस मेला में यानी कि जो आज मौनी अमावस्या का मेला है तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्र होंगे, उसको लेकर 1 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए थे और इसके साथ ही 1250 यहाँ पर AI बेस्ड टेक्नोलॉजी के कैमरे लगाए गए थे और इसके साथ ही साथ यहाँ फायर की व्यवस्था की गई थी, अतिरिक्त वॉलेंटियर्स लगाए गए थे, जल कल कर्मी लगाए गए थे, इसके साथ ही जल पुलिस लगाई गई। तो भारी संख्या में यहाँ पर जो है लोग मौजूद किए गए। तो इन घाटों पर अगर संगम घाट पर बात की जाए तो 100 से ज्यादा यहाँ पर गोताखोर भी लगाए गए। तो उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई थी। तो वही उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से भी जगह जगह प्रचार प्रसार भी किया गया है कि अगर प्रयागराज जाने वाले जो भी लोग हैं उनको कहां पर गाड़ी की पार्किंग करना है, कहां उनके रुकने की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से खाने की व्यवस्था है, यह सब चीजें जो है लगातार वहां प्रदर्शित की जा रही थी। और इसके साथ वहां QR कोड होर्डिंग्स पर बड़े बड़े लगाए गए थे जिनके माध्यम से उन्हें तमाम जानकारियां मिल सकती थी। लेकिन लोग लगातार जो है संगम की तरफ बढ़ रहे थे, संगम की तरफ भारी भीड़ हो रही थी, विभिन्न मार्गों से संगम की ओर जा रहे थे। इसमें सबसे ज्यादा संख्या इस बार जो है संतों, महंतों, बुजुर्गों के साथ युवाओं की भी बड़ी भागी थी। इसके साथ ही महिलाएं भी भारी संख्या में महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रही थी। और ये जो मैंने आपसे कहा कि टकराव, आपसी टकराव था, क्योंकि जब अखाड़ों के संत और महंत स्नान करने जा रहे थे उस समय जो श्रद्धालु थे वह भी स्नान करने के लिए घाट की तरफ बढ़ रहे थे।
तो आपस में ही धक्का मुक्की हुई है और उसके बाद ही यह लोग जो है तितर बितर होने को जब आगे बढ़े हैं तो एक आध लोग वहां पर गिर गए हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद थे, वॉलंटियर्स वहां पर मौजूद थे, इसके साथ ही प्रशांत हम आएंगे आपके पास। प्रशांत जी, प्रशांत हम आएंगे आपके पास। हमारे पास निर्वाणी अखाड़ा प्रमुख कैलाशानंद गिरी महाराज का बयान आया है, जरा आपको हम सुनवाते हैं, जरा सुनो। यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। तो ये थे कैलाशानंद गिरी महाराज, निर्वाणी अखाड़ा प्रमुख, जिनका बयान हमने अभी आपको सुनवाया। हमारे साथ नन्हे सिंह जी, प्रयागराज संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो भगदड़ मची है, बैरियर टूटने की वजह से भगदड़ मची है, जैसा कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओएसडी ने बताया है, और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर जो लोग स्नान करने आने वाले थे वो पुलिस की नहीं मान रहे थे। जो अनुशासन उनको करना था, अपने आप को अनुशासित करके जाना था, उस अनुशासन से परहेज कर रहे थे। हम जल्दी स्नान करें, इस दौर में ये भगदड़ मची, बैरियर टूटा और भगदड़ मची और ये हादसा हुआ। क्या कारण रहा है इस हादसे का? नन्हे जी बताना चाह रहा, जिस तरह से जो हादसा हुआ, एक अफवाह वहाँ फैली कि ये जो है रोड यहाँ पे जो साधुओं का जो संत का जो रेला निकला था और वो रूट पे जो है कुछ अफवाह निकली कि रूट जाने के लिए अलग से बगल से नहाने का स्नान बनाया गया है। लोगों ने उस तरफ मोड़ कर देखना, इसलिए कुछ लोग भागना शुरू किया, उसमें भगदड़ मच गई। हालांकि काफी प्रयास के बाद जो है काफी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो जो है उनको जो है केंद्रीय चिकित्सालय उनको अस्पताल सुरक्षित पहुंचा दिया गया। उनका इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। काफी संख्या में जो बाहरी श्रद्धालु थे वो जो है हादसा हो गया था, जो दब गए थे नीचे, उनके जो है दबने की वजह से उसको लोग उनके ऊपर चढ़ते हुए चले जा रहे थे। काफी संख्या में जो देखा जाए जो श्रद्धालु थे वो अफवाहों के चपेट में आ गए और एक दूसरे के लोग जो है अफवाह में वो भागते चले गए। लेकिन हालांकि प्रशासन और जिस तरह देखा जाए यहाँ जो संत थे वो लगातार अनाउंस कर रहे थे कि आप अफवाहों, आप शांतिपूर्ण तरीके से जो है स्नान करिए, किसी भी अफवाह पे ध्यान न दीजिए। हालांकि जब अफवाह भगदड़ मच गई तो वहाँ जो है काफी संख्या में जो कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु थे उनको चोटेल हो गया है, गंभीर अवस्था में उनको केंद्रीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। अभी उनका इलाज चल रहा है और काफी संख्या अभी जिस तरह देखा जाए जो यहाँ के प्रशासन है वो पूरी तरह से अभी भी यहाँ मौजूद है। जो एम्बुलेंस थी वो भी, जो मेले में अस्पताल बना है वहां पर जो घायल हैं उनको ले जा करके वहां पर भर्ती किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। तो क्या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ लोग गंभीर अवस्था में हैं? कम से कम तो ये देखा जाए जिस तरह से अभी बाइट देने से मना कर रहे कि जो IAS के जो अधिकारी हैं सौम्या जी, लेकिन बात की जाए कि जो यहाँ विजय किरानंद है वो भी अभी यहाँ मीडिया से बात करते हुए टकराते नजर आए। हालांकि देखा जाए जिस तरह से यहाँ पे भगदड़ मची थी, यहाँ करीब सैकड़ों से ज्यादा लोग हैं जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, उससे पेट में आ चुके हैं, उनको ICU में रखा गया है। हालांकि ICU के जो बेड बनाए गए केंद्रीय चिकित्सालय में यहाँ 10 ही बेड है
और हालांकि नॉर्मल डेट में उनको काफी संख्या में लोगों को जो भगदड़ में पैर में चोट में काफी हादसे के शिकार हो गए हैं, जो है कह सकते हैं कि जो एक दूसरे के दबाव में जिस तरह जो गिर पड़ा हुआ है उसके ऊपर। चलिए हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, हम आपकी तरफ रुख कर रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि अगर कहीं स्नान करने के लिए जा रहे हैं या फिर इतनी बड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आप जा रहे हैं वहां पर स्नान करने, तो अपने आप को भी अनुशासित करना चाहिए और जो नियम कानून बनाए गए हैं सुरक्षा के लिए उनका पालन करना चाहिए। लेकिन एक मानव स्वभाव है ऐसा कि ज्यादातर नियम कानून में अपने आप को बंधा हुआ नहीं रख पाता, उसे तोड़ने का प्रयास करता है। तो क्या यही कारण रहा है भगदड़ का? लोग अनुशासित नहीं थे, अनुशासन उन्होंने तोड़ रखा था। मेला प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से उन्होंने सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी उसको उन्होंने ग्रहण तो किया लेकिन माना नहीं। और जैसे ही मेला क्षेत्र में पहुंचे थे वहां पर लोग ज्यादातर जो है वहां ठहरने को लेकर नीचे जमीन पर लेट गए थे या फिर जो वहां पर फूस पड़ा हुआ था वहां लोग ज्यादातर रुके थे और ठीक घाट के किनारे भारी संख्या में लोग पहले से ही पहुंच गए थे। और अभी जो आधिकारिक जानकारी मिल रही है उसमें 17 लोगों की दुखद मौत हो गई है। मेला प्राधिकरण ने इन 17 लोगों की मौत होने की पुष्टि कर दी है और इसकी जो है लगातार सूचनाएं विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर समाचार टीवी चैनलों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। यह जो दुखद घटना हुई उसके संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, उन्हें भी अवगत कराया है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण क्षेत्र के लोगों से संपर्क में हो, अधिकारियों से इसकी जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ ही जो भी परिजन हताहत हैं उनके लोगों तक उचित सूचनाएं भेजकर उन्हें उनके लोगों तक मिलाने का काम करने को लेकर उन्होंने और इसके साथ ही यह भी उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया है कि जो बाहर श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं उनसे निवेदन पूर्वक यह आग्रह किया जाए कि जहां भी जो भी घाट मिल रहा है वहां पर वो स्नान करें, क्योंकि ये पूरा प्रयागराज क्षेत्र पावन क्षेत्र है। यहाँ पवित्र पावन जल है, सभी जगह माँ गंगा यमुना और सरस्वती विराजमान है, इसलिए सभी जगह यहाँ जो भी स्नान होगा वो शास्त्र सम्मत होगा और सभी के लिए पूर्ण फल होगा। इसलिए लोग ज्यादातर जो संगम नोस की तरफ बढ़ रहे हैं या वहां स्नान करना चाह रहे हैं वह महत्वपूर्ण तो है, लेकिन हर जगह यहाँ का जो भी जल है चाहे माँ यमुना का हो, गंगा का हो, सरस्वती का, सभी पूर्ण प्रतापी फल है। इसलिए सभी लोग अपने अपने घाटों पर स्नान करें, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में एक ये भावना है कि संगम पर स्नान जाकर ही उन्हें फल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र संबद्ध विधि से सभी जगह वो प्रयागराज में कहीं भी स्नान कर सकते हैं। इस तरीके से अपील के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को जो घाट बनाए गए हैं वहां स्नान करने को लेकर उन्हें पहुंचाया जाए। और इसके साथ ही साथ जो भीड़ अंदर मेला यानी कि संगम घाट पर है उसे वहां से स्नान करने के बाद निश्चित रूप से सुगम तरीके से बाहर किया जाए, कहीं भी कोई धक्का मुक्की ना हो, उसको लिए और भारी पुलिस बल लगाया जाए, साथ ही साथ महिला पुलिस पर रखा जाए। इसके साथ ही वहां पर जो अंदर मेला क्षेत्र में जिन लोगों ने कैंप बनाकर रहने का वहां अपना प्रावधान किया था या फिर आने रहने को लेकर टेंट लगा रखे तो उनको हटाने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जितने भी पाउंटून पुल हैं वह भी खोल देने को लेकर यहाँ निर्देश जारी किया गया है कि ताकि पाउंटून पुल के माध्यम से लोग जो है अपने गंतव्य स्थान तक आराम से पहुंच सके। साथ ही इन पांटून पुलों पर वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, श्रद्धालुओं के लिए पांटून पुल खोल दिया जाए, यह साफ तौर से वहां पर जो है आदेश जारी हो चुके हैं। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, एयरवेज हो, एयरपोर्ट हो, वहां पर भी लोगों को आने जाने की सुगम सुविधा उपलब्ध कराई जाए और जो प्रयागराज का लोकल ट्रैफिक है उसको भी सुचारू रूप से चलाने को लेकर निश्चित रूप से ट्रैफिक पुलिस को लगाया जाए, ताकि एक लाइन से ये सभी वाहन अपने जो श्रद्धालु है वो गंतव्य स्थान तक रेलवे स्टेशन पर और बस स्टेशन में पहुंच सके, उसके माध्यम से उन्हें आगे भेजा जाए। जो भी लोग जो वाहन रोड पर पार्किंग किए हैं उन्हें हटाया जाए, निश्चित जगह पर उनकी गाड़ियां पार्किंग कराई जाए, शटल बसों की और संचालन संख्या बढ़ाई जाए ताकि जो श्रद्धालु मेले में आए हैं वह अन्य जगह यानी कि चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, वहां पर आसाम से पहुंच सके। जी, ये तो पहुंचने वाली बात हो गई। हम रुक करेंगे प्रदीप चौबे की तरफ। प्रयागराज में इस समय आप मौजूद हैं। प्रदीप चौबे, अभी कुछ लोग
इलाहाबाद पहुंच रहे होंगे, प्रयागराज पहुंच रहे होंगे, माफ कीजिएगा, प्रयागराज पहुंच रहे होंगे, स्टेशन पे होंगे, बस स्टैंड पर पहुंच रहे होंगे, रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे होंगे, तो उनके लिए क्या आदेश जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से? क्या उन्हें संगम तक जाने दिया जाएगा या फिर उन्हें वहीं रोका जाएगा, कल स्नान करने के लिए कहा जाएगा? स्थितियां क्या हैं? देखिए, संगम क्षेत्र में करोड़ों लोग पहुंच चुके हैं। इसको देखते हुए प्रशासन जैसे चारों तरफ जो प्रयागराज की एरिया है जहाँ पे वाहन स्टैंड बनाए गए थे, लगाई गई है, वर्तमान में अभी वहाँ पे लोगों को रोक दिया गया है कि जो संगम में महाकुंभ में पहुंचे हैं वहाँ से कुछ भी जब वो निकल रहा है तब उन लोगों को एंट्री देने की बात कही गई है। और प्रशासन के लोग अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं लोगों से कि नहीं, आप कुछ देर के लिए एक रुकिए, जो लोग वहाँ गए हैं वहाँ से निकल जाए तब आप जाइए। इसके अलावा जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी फौज के लोग जो तैनात है उन लोगों को निर्देशित किया गया है कि लोग जो भी श्रद्धालु आए हैं जिसको जहाँ जाना है वहाँ पे उनके वाहनों में बैठाने में सहयोग करें ताकि प्रयागराज से जो भीड़ आई हुई है वो जल्द से जल्द वापस जाए और अन्य लोग जो स्नान करने के लिए आ रहे हैं उनको एंट्री दिया जाए। हालांकि जो लोग आ रहे हैं उनको वर्तमान की बात करें संगम में तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। रूट्स की बात श्रद्धालु आराम से अब स्नान कर रहे हैं और वहां से स्नान करके जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने अभी दूसरी जो लेन है एक भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करके वापस जा रहे हैं। ये जो जितनी भीड़ दिखाई दे रही है संगम से वापस स्नान करके जा रही है और जो दूसरी लेन है ये रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से सिविल लाइन होते हुए ये संगम की तरफ जाने के लिए ये रोड खोला गया है। और वही बात करें हम स्वरूप रानी की जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज है और जो महाकुंभ में अस्पताल बनाए गए हैं वहाँ से साथ साथ यहाँ पे स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज को भी अलग कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो भी हताहत हुए हैं उस हादसे में जो भी बॉडी आएगी वो खत्म होगा तो इसलिए स्वास्थ्य महकमे को भी अलग रहने का निर्देश दिया गया है। और अभी वर्तमान में वहाँ पे कमिश्नर, डीआईजी, एसएसपी समेत अन्य उच्चाधिकारी मेले में भ्रमण करके जायजा ले रहे हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य है वहाँ पे और हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि जो अमृत स्थान है इसलिए एक दिन पहले और 2 दिन बाद तक हम लोग पत्रकारों के लिए जो स्वास्थ्य वाहन के होते हैं चाहे उसको लिए कर दिया जाता है इसलिए कि कोई भी ट्रैफिक की समस्या न बने और कुछ श्रद्धालु ऐसे भी है कि नहीं जो अपने को वीआईपी मानते हुए वहाँ पे जाने के लिए जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं उनको लग जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी प्रशासन अपील कर रहा है बार बार कि नहीं इस व्यवस्था के बाद करोड़ों लोग आए हुए हैं, आप लोग सहयोग करिए ताकि ये व्यवस्था निश्चित रूप से चलती रहे और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से समस्या न हो वहाँ पे स्नान करने में। जी, हम रुख करना चाहेंगे नन्हे सिंह की तरफ। नन्हे, जहां ये भगदड़ मची थी, जिस स्थान पर बैरियर टूटा था, वहां की क्या स्थिति है? देखा जाए जिस तरह से जो पालटून पुल बनाया है सभी पालटून पुल से जो श्रद्धालु है वो अंदर आ रहे हैं, वो सभी पालटून पूरी तरह से भरे हुए हैं। और देखा जाए जिस तरह से पालटून पुल के द्वारा पालटून पुल है जिसमें एक 0 पालटून पुल से जो एम्बुलेंस हुआ, फायर ब्रिगेड हुआ उससे जो छोड़ा गया था, हालांकि श्रद्धालु उससे भी चले आए। और देखा जाए जिस तरह शास्त्री बीच हो, झूसी हो, नैनी हो, चाहे अरहन हो, चारों तरफ से श्रद्धालु का एक रैला निकल रहा है और वहाँ पे पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती आज बन गई है। और ये जो है मौनी अमावस्या, अब देख सकते हैं जिस तरह से मौनी अमावस्या बसंत पंचमी होता है, ये अर्ध कुंभ होता है, महाकुंभ मुख्य स्नान पर होता है संतों के। और इसमें भी जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं देश विदेश से आते हैं। हालांकि बात की जाए आज जो वहाँ की वजह से भगदड़ मची है और जिस तरह से वहाँ प्रशासन की जो मुस्तैद टीम जो पुलिस प्रशासन थी वो ज्यादातर यहाँ जो है को लगा दिया गया था। और यहाँ जो घाट बनाए गए हैं घाटों पे ज्यादातर पुलिस कल भी जो है रिहर्सल की, लेकिन कल जो है जिस तरह से भगदड़ और भीड़ थी, कल भी भीड़ काफी थी और कल से ही करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए थे। आज कल भी 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने कल शाम तक ही स्नान कर लिया। हालांकि जो स्नान किए वो भी रुके रहे और जो संगम तट है वहाँ पे वो रात भर यहाँ जो है पूरे आसमान में रुके रहे। आज सुबह से उन्होंने स्नान का अपना
स्टार्ट किया। हालांकि स्नान से पहले ही जो है यहाँ भगदड़ मच गई, तो यहाँ साधु संतों का जो रैला निकला, जो स्नान करने के लिए उनके जो रूट बनाए गए थे, समय बनाए गए थे, उस समय के पहले जो यहाँ जो लोग थे वो चाहते थे हम स्नान पहले करें, और जो बाहरी लोग थे वो भी आ रहे थे। जो पाटन पुल थे वो पूरी तरह से भरे हुए थे। हालांकि बात की जाए जी, मौके से प्रशासन ने काफी तरह से हादसे पे काबू पाया। जो यहाँ पे जो घायल है उनको ले जाकर के केंद्रीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और उनका अभी इलाज चल रहा है। और जिस तरह से अभी कह सकते हैं कि अभी भी जो व्यवस्थाएं अभी चल रही है, हालांकि लोगों से अपील की जा रही है कि आप जहाँ हैं वहीं पे स्नान करें। सभी घाट है, संगम है, त्रिवेणी है, माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी का जो ये पावन पर्व है, कुंभ मेले में सभी घाटों पे मौजूद है। आप जिस घाट पे हो वहीं पे स्नान करें। और लगातार इसका जो है मॉनिटरिंग के अलावा भी किया जा रहा है, लेकिन जो प्रशासन है वो बांधने को तैयार नहीं है। उनका सिर्फ एक ही कि वो जो है त्रिवेणी संगम पे ही स्नान करेंगे। हालांकि त्रिवेणी संगम पे आने जाने के लिए जो पाटन पुल बनाया गया है वो पूरी तरह से वह नो व्हीकल जोन है, कि बाइक को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, सिर्फ पैदल यात्री ही जा पा रहे हैं। हालांकि बात की जाए जो पुलिसकर्मी है वो पुलों से हट चुके हैं, क्योंकि उनको देखा जाए जिस तरह से पुलिसकर्मियों की जो संख्या थी वहाँ का हट गई है, क्योंकि यहाँ आरएफ और आरएफ की तैनाती कर दी गई। और यहाँ पे काफी संख्या में जो घाट है एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ जो प्रशिक्षित गोताखोर है उनको लगाया गया है। प्रशिक्षित गोताखोर जो है वो जी नन्हे, हम आएंगे आपके पास आएंगे। एक और खबर आ रही है, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है इस भगदड़ पर। क्या कुछ कहना है इस एक्स पोस्ट पर उनका, आइए जानते हैं। इन्होंने कहा है कि संगम घाट पर भगदड़ की खबर बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हादसा शासन प्रशासन की लापरवाही और अव्यवस्थाओं का परिणाम है। भगवान सबकी रक्षा करें। तो इस भगदड़ को शासन प्रशासन की लापरवाही और अव्यवस्था का परिणाम बताया है अखिलेश यादव ने। यानी कि अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस भगदड़ पर 1:30 बजे यह भगदड़ हुई और इसमें अभी तक जो ताजा आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 17 लोगों की मौत हो गई है। ये 17 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। और इस भगदड़ पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का एक्स पोस्ट आया हुआ है, एक्स हैंडल पर, कि संगम घाट पर भगदड़ की खबर बेहद दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हादसा शासन प्रशासन की लापरवाही और अव्यवस्थाओं का परिणाम है। भगवान सबकी रक्षा करें। तो अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अब हम रुख करेंगे अपने लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव के पास। प्रशांत, ये अखिलेश यादव का ट्वीट आया है और इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन को इन्होंने ठहराया, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अखिलेश यादव ने जो भी शासन प्रशासन के लिए कहा है, लेकिन निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक श्रेष्ठ सिंह जी की तरफ से एक पोस्ट डाला गया है, जिसमें अब जो हालात संगम नोच के हैं वो सामान्य हैं। उसका पोस्ट उन्होंने वीडियो के माध्यम से यहाँ डाला है, जिसका अवलोकन सभी राजनेता कर सकते हैं, अन्य जनता जनार्दन भी कर सकती है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मेला क्षेत्र में जो वहाँ पहला मिलिट्री फोर्स है या स्टेट फोर्स है, सभी ने वो हालात काबू पर कर लिया है। श्रद्धालु बड़ी सुगमता से वहां स्नान कर रहे हैं, बड़ी सरलता से वो सभी लोग जो है अपने स्नान कर घर वापस जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए वहां जरूर इस तरीके की स्थिति हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, जो जहां पर है वहां स्नान करें, संगम नोच की ओर बढ़ने का प्रयास ना करें, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें। हालांकि जनता ने इस बात को माना और अब हालात बिल्कुल वहां पर सामान्य है और उसी के वीडियो जो है सूचना निदेशक शशि सिंह जी ने यहाँ पर पोस्ट किए हैं, जिसका अवलोकन अखिलेश यादव जी भी कर सकते हैं, अन्य जो भी विपक्षी नेता है वो कर सकते हैं कि स्थिति
वीडियो जिस तरीके से वो भी डाल रहे हैं, तो वीडियो यहाँ पर सूचना निदेशक ने भी डाला है जिसमें स्थिति वहां पर सामान्य दिखाई दे रही है। प्रशांत, जैसा कि ये देखा जाता है कि अगर जो इतना बड़ा आयोजन है तो इसमें थोड़ी बहुत छिटपुट घटनाएं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, हादसा हो सकता है। अगर जो हम अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे और नियमों का पालन हम नियमों में बंध करके नहीं रहेंगे तो इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाएंगी। अफवाहों पर ध्यान देंगे तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाएंगी। लेकिन इस तरह की अगर जो दुर्घटना हो जाती है तो इस पर अब राजनीति की रोटी सेकी जाएगी, ये एक्स पोस्ट तो यही कह रहा है। क्या अब लखनऊ के गलियारों में, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में अब इस पर राजनीति की रोटी सेकी जाएगी? देवेंद्र जी, बता दूं कि राजनीति की रोटी लगातार सेकी जा रही है। जब से ये ऐलान हुआ है कि मेले का 2.5 गुना क्षेत्र विस्तार हो रहा है और मेले में 5,000 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है और यहाँ उससे मेला आयोजित किया जाएगा, तो विपक्ष ने उस पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। लगातार अखिलेश यादव मेला प्रशासन की तैयारियों को लेकर कोई ना कोई बयानबाजी करते रहते थे, एक्सपो पोस्ट डालते रहते थे। लेकिन देश और दुनिया के लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता, उनकी तैयारियां, जिस तरीके से उन्होंने 27 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में मेला का विस्तार किया है, वो अभूतपूर्व, अद्वितीय, भव्य और दिव्य है। देश विदेश के लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से मेला तैयार किया गया है। यहाँ किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर हर तरीके की व्यवस्था की गई है। यहाँ अगर देखा जाए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से अस्पताल भी बनाए गए हैं, फायर स्टेशन बनाए गए हैं, इसके साथ ही साथ जलकल की व्यवस्था है, शौचालयों की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं। और इस बार जो है 30 से ज्यादा यहाँ पांटून पुल बनाए गए हैं, बिजली की बेहतर व्यवस्था की गई है और फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था है। पर्यटन विभाग की तरफ से बुजुर्ग जो लोग हैं उनको घाट तक पहुंचाने को लेकर यहाँ ई व्हीकल से चलाए गए हैं। और क्या चाहिए विपक्ष को? विपक्ष का हालांकि धर्म है कि वो उनका धर्म है कि लगातार सरकार की नीतियों पर और अच्छी खबर आ गई है प्रशांत, जैसे कि इस पे राजनीतिक रोटियां तो सेकी जाएंगी, लेकिन एक और अच्छी खबर आ गई है। ये अच्छी खबर ये है, महाकुंभ से आई है। अखाड़ा परिषद जो है इसने ऐलान किया है कि अब स्नान शुरू हो चुका है और सभी अखाड़े अब स्नान को जाएंगे। ये भी बातें अब आ गई हैं सामने। श्रद्धालुओं का स्नान तो जारी है, सभी 13 अखाड़ों का स्नान संभव, यानी सभी 13 अखाड़े अब स्नान करने जाएंगे। यानी कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो गई हैं। हाँ, थोड़ी सी अव्यवस्था हुई थी, जो कि यहां पर जो लोग पहुंचे हुए थे वो अपने आप को संयमित नहीं कर पाए और अफवाहों पर ध्यान दिया, भगदड़ मची और ये हादसा हो गया। लेकिन अब सब कुछ सामान्य सा है। अब अखाड़ों ने भी ऐलान कर दिया है इस बात को लेकर के। जी, उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक शशि सिंह जी ने वो पोस्ट डाली है और माध्यम से उन्होंने प्रदेश और विदेश की जनता को यह पोस्ट के माध्यम से बताया है कि अब संगम की स्थिति बड़ी सामान्य है। सभी लोग सुगमता से, सरलता से वहां स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं। अब स्थिति सामान्य है, इसीलिए अखाड़ा परिषद ने अपने सभी साधु संतों से ये संदेश दिया है कि आप सभी लोग स्नान कर सकते हैं। यह जो घटना हुई है वो एक चौराहे पर हुई है जहां पर सभी लोग इकट्ठे हो रहे थे और संगम नोच की ओर बढ़ रहे थे। इसीलिए आपस में जो धक्का मुक्की हुई, क्योंकि घाट चारों तरफ था तो लोग थोड़े कहीं ना कहीं भ्रमित थे और इसी भ्रमित होने के कारण आपस में टकराव हो गया, क्योंकि लोग एक दूसरे को यहाँ धकेलते हुए आगे बढ़ना चाहते थे। इसमें वो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए जो बुजुर्ग थे या चलने में असक्षम थे, इसलिए घटना में वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना में जो भी मृतक हैं या जो घायल हैं उनके प्रति शोक संवेदनाएं जाहिर की। घायलों को उचित उपचार को लेकर लगातार मेला प्रशासन से उन्होंने फोन पर बातचीत करते हुए अधिकारियों को उन अस्पतालों में भेजा है जहां पर घायल लोग हैं, उनकी देखरेख और समुचित उपचार की व्यवस्थाओं को लेकर उन्हें दिशा निर्देश किया है। हालांकि थोड़ी ही देर में घटना पर वहां पर सामान्य स्थिति बनाई गई और अब श्रद्धालु बिल्कुल ये कहे कि निसंकोच भाव से सभी लोग स्नान कर रहे हैं। तो वहीं यह भी मेला प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि कहीं भी अफवाहों पर ध्यान न दें। बड़ी बड़ी LED लगाई गई हैं, वहां पर पूरी स्थिति मेला प्रशासन की तरफ से दिखाई जा रही है ताकि कोई भी असुविधा ना हो। इसके साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति वहां रास्ता भटक रहा है तो QR कोड लगाए गए हैं, पूरा
जो वहां पर मैप दिखाया जा रहा है कि कौन से व्यक्ति किस स्नान घाट पर जा सकते हैं, वहां पर वो पहुंच सकते हैं, कहाँ ठहर सकते हैं, कहाँ खाने की व्यवस्था है, ये सब चीजें साफ तौर से जो होल्डिंग्स लगे उनमें QR स्कैन के माध्यम से वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या फिर एयरपोर्ट कितनी दूरी पर है, यह सब चीजें वहां पर जो QR कोड के माध्यम से वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो तमाम, और इसके साथ ही जो चैटबैट लागू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसमें 13 भाषाओं में उन्हें जानकारी प्राप्त हो सकती है। किसी भी राज्य प्रांत से लोग आए तो अपनी भाषा में वो पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं लगातार यही कहता आ रहा हूँ देवेंद्र जी कि जो तो चलिए हम अब रुक करेंगे नन्हे सिंह की तरफ। प्रयागराज में आप मौजूद हैं, सब चीज सामान्य है, सारी चीजें सामान्य हैं। जो अब जिन अखाड़ों ने अपने स्नान को रद्द कर दिया था, अमृत स्नान को रद्द किया था, उनका भी कहना है कि अब स्थिति सामान्य हो गई है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब 13 अखाड़े जो हैं वो स्नान करेंगे। तो अब ये किस तरह से स्नान करेंगे, जैसे कि पहले तो एक चार्ट निर्धारित था कि 6:00 पर जो निर्वाणी अखाड़ा हैं ये स्नान करेंगे। उसके बाद तो क्या अब नया चार्ट जारी हुआ है या फिर एक के बाद एक अखाड़े जो हैं जा करके अब संगम में डुबकी लगाएंगे? क्या स्थिति है, किस तरह से ये डुबकी लगाएंगे अखाड़े, अमृत स्नान करेंगे? जी, हालांकि बात कीजिएगा जो अखाड़े हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अमृत आदित्यनाथ से बात हुई है और वो 11 बजे के बाद स्नान करेंगे। जो साधु संत हैं उन्होंने अपना जो है मुख्यमंत्री से बात होने के बाद 11 बजे के बाद अपना समय निर्धारित कर दिया है और वो जैसे शेड्यूल था उसी अनुसार वो स्नान करेंगे। और काफी जो अखाड़े हैं वो अपने नजदीकी जो घाट है वहां पे स्नान करेंगे। त्रिवेणी संगम पे स्नान नहीं करेंगे, कई अखाड़ों ने ऐलान भी कर दिया है। हालांकि बात की जाए जिस तरह से ये जो भगदड़ थी, ये काफी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो करीब यहाँ 10 करोड़ लगभग यहाँ श्रद्धालु स्वयं मौजूद है। कल्पवासी काफी संख्या में है और जिस तरह से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो सिर्फ संगम की तरफ जाने की वजह से हुई है। सभी चाहते हैं कि त्रिवेणी संगम में हम स्नान करें। पति पावनी माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, जो त्रिवेणी संगम में तीनों नदियां हैं, हम वहीं पे स्नान करें, वहीं पूजन करें, वहीं पे मौन रख करके अपना जो है यहाँ अपनी आस्था को पूरा करें। हालांकि जाए जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संतों की बात हुई, 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, संतों से सहमति बनी कि 11 संत जो है 11 बजे के बाद स्नान करेंगे। जो श्रद्धालु है उसकी व्यवस्थाएं बनाई जाए। हालांकि जो श्रद्धालु है काफी संख्या में है, वो श्रद्धालुओं को स्नान पहले जाए, 11 बजे तक जो श्रद्धालु है वो निकल जाए। इसके बाद जो स्नान का जो है वो संतों का स्टार्ट हो। उसका संत जो है सहमति बन गई है, सहमति के अनुसार जो संत है 11 बजे स्नान स्टार्ट करेंगे और जो घाट है, नजदीकी घाट है, वहीं पे स्नान करेंगे। और यदि वहां पे जो है अभी भीड़ रहेगी तो इस तरह से जो देखा जाए, जो पहली बार इस तरह से अभी जो त्रिवेणी संगम में जो काफी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है, वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं अभी जो है सुचारू रूप से स्टार्ट हो चुका है स्नान पर। और साधु संतों ने जो है अपना जो है बैठ किया है। स्नान से पहले ही संतों ने अपनी बात को मान लिया है कि स्नान 11 बजे बाद करेंगे। जो घाट है, जो नजदीकी घाट है, वहाँ पे भी अभी भीड़ है। 11 ठीक है, यानी कि सब कुछ सामान्य है, सब अच्छा है और सब अब बेहतर हो रहा है, सब चीज सामान्य हो गया। हालांकि कुछ अव्यवस्था, कुछ जो है इस हादसे के बाद जो स्थितियां कुछ विचित्र बनी हुई थी, अब सब कुछ सामान्य है। स्नान हो रहा है, श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और अखाड़ों ने भी ऐलान कर दिया है कि अब 13 अखाड़े भी जाकर के गंगा में अमृत स्नान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि आज दूसरा अमृत स्नान था, मौनी अमावस्या का स्नान था और इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई। जो वहां पर स्नान करने श्रद्धालु पहुंचे थे उन्हें हम पहले स्नान कर लें, हम पहले स्नान करने, इस चक्कर में उन्होंने बैरिकेड को तोड़ दिया और अफवाहों पर ध्यान दिया। थोड़ी सी भगदड़ मची और हादसा हो गया। लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। पहले तो अखाड़ों ने
अमृत स्नान को रद्द कर दिया था कि हम अमृत स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी को स्नान करेंगे, लेकिन अब अखाड़ों ने ऐलान कर दिया है कि अब सब कुछ सामान्य है, स्नान किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।